ओम शांति। सभी भक्त प्रेमियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, मुबारक हो। हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। हम सबका ये पुरुषार्थ रहता है कि हम ऐसा कौन से कर्म करें कि हम श्री कृष्ण की नगरी में जाएं, हमें उसके द्वार पर जाकर के आश्रय प्राप्त हो। तो आज हम थोड़ा सा इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस संसार में परम पिता परमात्मा के बाद जो दूसरा नंबर है वो श्री कृष्ण का है। इसीलिए लोग परमात्मा को भूल करके श्री कृष्ण को ही परमात्मा मान करके बैठ गए हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा की श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ही एक ऐसे महान व्यक्तित्व को धारण किए हुए हैं जो जन्म से ही महान थे, जो परम पवित्र थे, जिनकी शरीर की भी और आत्मा की भी पूजा होती है। लेकिन एक विडंबना यह है कि हमने श्री कृष्ण के इतनी सुंदर पवित्र छवि पर कलंक लगा दिए हैं। अर्थात ऐसा कहा कि उन्होंने माखन चुराया, वो एक चोर थे, उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, उन्होंने मटकियाँ फोड़ी, उन्होंने कई प्रकार के असुरों का मर्दन किया। तो इस प्रकार की नकारात्मक छवि हमने उनकी संसार में प्रस्तुत की है, जिसके कारण से जो श्री कृष्ण इतनी पवित्र आत्मा थी उसकी छवि धूमिल हुई है। तो हम आज इस विषय पर चर्चा करें कि श्री कृष्ण वास्तव में ऐसे नहीं थे जैसा कि आज उनके चरित्र के बारे में बताया जाता है। वो हम इसी बात से समझ सकते हैं कि आज एक माता अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, लेकिन जब वो श्री कृष्ण की छवि से सजा हुआ दूसरा कोई बच्चा देखती है, यानी कोई ऐसा बच्चा जिसने श्री कृष्ण जैसे कपड़े धारण किए हुए हो, मोर मुकुट धारण किया हुआ हो, हाथ में बांसुरी ली हुई हो, रत्नों से सजा हुआ हो, तो वह अपने बच्चे को भी कुछ क्षण के लिए भूलकर उस श्री कृष्ण रूप धरे हुए बच्चे को देखने में मग्न हो जाती है। तो उस सुंदर श्री कृष्ण की छवि को जब हम इतना प्यार से देखते हैं, उसको देखते ही हम मग्न हो जाते हैं, तो वो जो उसके चरित्र के ऊपर कलंक लगाए हुए हैं, ये कैसे संभव है। श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो योगेश्वर थे। तो उन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि वो श्री कृष्ण पद पाया। जब वो श्री कृष्ण जन्म में थे तब तो वो कहीं योग लगाते हुए दिखाई नहीं देते। तो वास्तव में ये पूर्व जन्म की बात है, क्योंकि जो हमारे कर्म है उन कर्मों का प्रभाव हमारे भविष्य के जन्म पर पड़ता है। तो श्री कृष्ण वाली आत्मा जो है उसने पूर्व जन्म में गीता ज्ञान सुन करके राजयोग का अभ्यास किया था। वो आत्मा जो श्याम बन गई थी, उसने राजयोग का अभ्यास करके अपने आप को सुंदर बनाया। तब वो भविष्य में श्री कृष्ण पद को प्राप्त हुई। तो जो भी श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगे हैं वो सभी मिथ्या हैं, और उन बात का भी आध्यात्मिक रहस्य है जो कभी फिर हम भविष्य में सुनेंगे। तो श्री कृष्ण की क्या विशेषताएं हैं। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न हैं, श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न हैं, श्री कृष्ण संपूर्ण निर्विकारी हैं, श्री कृष्ण तो संपूर्ण अहिंसक हैं, डबल अहिंसक हैं। उन्होंने अपने जीवन में मन वचन कर्म से किसी को कभी दुख दिया ही नहीं, अर्थात वो संपूर्ण अहिंसक रहे। और श्री कृष्ण तो मर्यादाओं का निर्वहन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो श्री कृष्ण की इतनी सुंदर महिमा है, और अगर हम उसकी दुनिया में जाना चाहते हैं तो हमें ये सारी महिमा धारण करनी होगी, तभी हम श्री कृष्ण के द्वार जा सकते हैं, हरि के द्वार जा सकते हैं और उसकी छवि को निहार सकते हैं। तो हमें भी अपने जीवन से विकारों को पूरी तरह से निकालना होगा, अपने अंदर गुण व कलाएं धारण करनी होंगी, अपने जीवन को पूरी तरह से संयमित करना होगा और
किसी को भी हम कभी दुख न दें। जब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तभी हम श्री कृष्ण की दुनिया में जा सकेंगे। फिर से सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति।